क्या आपका लाइफ पार्टनर भी सबके सामने आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी हर चीज़ का मजाक उड़ाता है, हर चीज़ में आपके जो नुक्स निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं, आपका दिल दुखा के उनको दिली सुकून मिलता है? अगर आप भी ऐसे ही इंसान के साथ रह रही हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हिरा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक औरत बाहर की दुनिया में बाहर के लोगों को फिर भी फेस कर लेती है, लेकिन जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजार रही है वही इंसान इसको सपोर्ट ना करे, उसको डीमोटिवेट करे, वो कुछ करने जा रही है तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए, हर काम में उसके कीड़े निकाले जाएं, तो वो अंदर से टूट जाती है, डीमोटिवेट हो जाती है। जब आपका लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार रही हैं वो ही आपको हर बात पे ताने दें कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, मेरी अम्मी को देखो किस तरीके से उन्होंने हमें पाला है, हम बच्चों को पाला है, सब कुछ मैनेज करती थी, तुम तो नवई की हो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। जाके देखो मेरी बहनों को, मेरी बहनें घर भी मैनेज किस तरीके से करती हैं और बाहर भी किस तरीके से मैनेज करती हैं, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। अगर आपके लाइफ पार्टनर में भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो यकीन करिए ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने आप पर फोकस करती हैं। तो सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि आप कुछ भी कर लें, उनकी जो सोच है ना वो वैसी ही रहेगी, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकती, ना ही उनके अंदर कोई बदलाव ला सकती हैं। अब जब ऐसे इंसान के साथ रहना ही है और उन्हें फिर आगे ज़िंदगी ऐसे इंसान के साथ गुजारनी है तो इस इंसान को डील करना भी सीखना होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना कि उन्हें गलत साबित करने की कोशिश बंद कर दें। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना उन्हें जो है आर्ग्यूमेंट करने और बहस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब आप जो है चिढ़ती हैं और फ़ौरन से सामने रिएक्ट कर देती हैं। देखिए, अगर आपका लाइफ पार्टनर हर बात में आपसे बहस करने की कोशिश कर रहा है, आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ इतना कह दिया करें कि आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, मुस्कुरा के इतना कह देने से ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। पॉइंट 2, उनकी बात को उन पर ही वापस करना सीखें। अगर वो आपके खानों में कीड़े निकालें और ये कहें कि तुम्हें तो अच्छा खाना पकाने ही नहीं आता, मेरी अम्मी को देखो कितना अच्छा पकाती हैं, तो आप आराम से खामोशी से ये बोला करें कि अच्छा मैंने कब कहा कि मुझे आपकी अम्मी से अच्छी कुकिंग आती है, वो मुझसे बड़ी जाहिर सी बातें उनसे अच्छा पकाती होंगी। अगर वो हर बात में अपनी अम्मी की तारीफ़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं आपसे, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ये जवाब दिया करें कि जी बिल्कुल उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता हो। इससे उनका पॉइंट है ना वहीं ख़त्म हो जाता है। जब वो कोई भी बात को जानबूझकर बढ़ाते जाएं तो फिर आप ना उस बात को तोड़ा करें, ये सामने से बोल दिया करें कि चाय बना दूं आपके लिए। सामने वाले का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो खुद ही ठंडा हो जाएगा। जो हम औरतें करती हैं ना फ़ौरन रिएक्ट करना, इस चीज़ को ना बंद करें। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है ना उसको पहले आप आराम से सुनें, उसे समझें। इससे क्या होगा, आपको सोचने का भी मौका मिलेगा और फिर रिलैक्स होकर ना इस बात का जवाब दे कि जी ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, सामने वालों को ना रिएक्शन चाहिए होता है फ़ौरन कि हम सामने वाले को कोई गलत बात करें और सामने वाला जो ना रिएक्ट करे, तो बस इस चीज़ को मत करें आप। इस बात को याद रखें कि जब आप अपने इमोशंस, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखती हैं कि फ़ौरन में गुस्सा ना आ जाए, मुझे हर चीज़ पे रिएक्ट ना करूं, तो वहीं आपकी असल जीत होती है। एक और ज़रूरी बात कि आप अपनी वैल्यू खुद करवाएं, हर बात की सफाइयाँ देना बंद करें। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा है, उलझने की कोशिश कर रहा है, तो आपने खामोशी से उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाना है। जब सामने वाला गुस्से में होता है ना तो हमें भी थोड़ा सा खामोश हो जाना चाहिए। इससे लड़ाई पर कंट्रोल हो जाता है, वरना क्या होगा, और आप गुस्सा करेंगी, सामने वाला आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे गुस्सा करेगा, तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी जो कि कमरे से बाहर जाएगी और जो बाहर के लोग होंगे वो अंदर आके और आप लोग के बीच में फसाद करवाएंगे। तो जो सामने वाला गुस्से में हो तो आपका फ़र्ज़ है कि आप खामोश हो जाएं। आप एक बेटी हैं, माँ हैं और एक बीवी हैं, और एक औरत ना हर रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही होती है, उसको मैनेज कर रही होती है। तो किसी के अल्फाज से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम ना होने दें।
इंसान का माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है, तो अपने आप को बिज़ी रखा करें, अपनी पसंद का ड्रामा देख लिया करें, वॉक कर लिया करें, थोड़ा टाइम निकाल के जिम जाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और ऐसी कोई एक्टिविटीज़ करें जिससे आपको सुकून मिले, आपको खुशी मिले, आपका माइंड फ्रेश हो। अपनी पसंद के खाने बना के खाया करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो करने की कोशिश करें। देखें, जब आप अपनी जो पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं और उसके ऊपर आप वर्क करती हैं, तो जो आपका लाइफ पार्टनर होता है ना, वो इस चीज़ से बहुत उसको अट्रैक्ट होता है, उसको भी अच्छा लगता है कि मेरी बीवी जो है तैयार होती है शाम में। आप चाहे शाम में तैयार हुआ करें, अपना थोड़ा सा ख्याल रखा करें, मैनी पेडी करवाएं, फेशियल करवाएं, अपना जो है हेल्थ के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें जो शौहर को वो बीवी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो अपने आप को तैयार नहीं करती, अपनी जो है केयर नहीं करती, अपने आप को संवारती नहीं है। जब देखो भंगी की हालत में बैठी होती हैं, शौहर काम से आए तब भी भंगी बनी हुई होती है, शौहर काम पर जाए तब भी वो अपने आप को ऐसे ही रखती हैं। तो शौहर को ना ऐसी बीवियाँ भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो आपसे चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। वो आपसे जब बात करता है तब वो चिढ़ के करता है, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता और फिर सबके सामने वो आपको जो है मजाक बनाता है, आपका मजाक उड़ाता है, आपकी सबके सामने इज्जत नहीं करता। फिर सोने पे सुहागा ये होता है कि जब वो चिढ़ के आपसे बात करता है, फिर जो है आप भी उसको सामने से बहस करती हैं, तो वो उसको वैसे ही औरत का बहस करना मर्द को अच्छा नहीं लगता। तो ये रीज़न्स भी होते हैं जिस पे औरत वर्क नहीं करती, सोचती नहीं और फिर जो है लड़ाई झगड़े होते हैं। बुजुर्ग जो थे वो कहा करते थे कि मर्द से वैसे भी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आपके लाइफ पार्टनर के अंदर भी यही सारी खुसूसियत पाई जाती हैं, तो सबसे पहले बहस करना बंद कर दें। ये जो बहस होती है ना, ये आग का काम करती है और ये लगते लगते ना सब कुछ जला देती है। हम औरतों के साथ ये बड़ा मसला होता है कि जो हमारा हस्बैंड या हमारा लाइफ पार्टनर हमें कुछ बात बोल के चले जाते हैं और जो हम पूरा दिन उस बात को लेकर बैठी रहती है, सोचती रहती हैं, जबकि जो हमारे लाइफ पार्टनर को तो पता भी नहीं होता कि वो बोल के गया क्या, वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता है और हम पूरा दिन उस चीज़ को लेके बैठी होती हैं और इस बारे में सोचती रहती हैं, बच्चों को मारती हैं, अपना मूड ख़राब करती हैं, कोई काम में दिल नहीं लगता। तो नुकसान किसका हुआ? औरत का हुआ ना। तो आज से रूल बना लें कि कोई हमें कुछ भी बोल ले, हमें अपना मूड ख़राब नहीं करना, ना किसी के पीछे अपना दिन ख़राब करना है। देखिए, जब भी आपका माइंड हैवी फील करे या आप कोई अच्छा फील नहीं कर रही हो, तो उसी वक्त आपने क्या करना है, ये सारी सोचों को हटा करना, अच्छी से अपने लिए चाय बनानी है और अपने जो फेवरेट जो इंसान है, जो आपके बहुत करीब है, उसे कॉल लगानी है और बस इंजॉय करें। याद रहे कि किसी की रवैये की वजह से जो है आप अपनी सोच और अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकती। जो जैसा इंसान है वो वैसे ही रहता है, उसको डील करना सीखना होता है। जो इंसान आपको समझता ही नहीं है, आपकी वैल्यू ही नहीं करता, तो वो फिर आपकी वैल्यू डिसाइड भी नहीं कर सकता ना। मेरी वो बहनें जो इस फेज़ से गुजर रही हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार मुझे ज़रूर कीजिएगा कि कौन कौन इस फेज़ से गुजर रहा है और किस तरह उसे वो हैंडल करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।